वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपने किचन में जो चीज़ बना रहे हैं वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्द बन जाने वाली रेसिपी है जो बच्चों और बड़ों को सबको पसंद आती है। पोटैटो चीज़ी बॉल एंड पोटैटो चीज़ी ड्रम स्टिक्स। रेसिपी को पूरा देखिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा, फिर ये आप इसे अच्छे तरीके से बना पाएंगे। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। तो पोटैटो चीज़ी बॉल बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है बॉयल आलू। मैंने आलू बॉयल करके इनको जो है ना छिलके इनके रिमूव कर लिए थे। अब हम एक क्रशर की मदद से आलूओं को क्रश कर लेंगे। इस तरह इसके जो है ना कोई मोटा और कोई बारीक नहीं रहता, अच्छी तरह से जो है ना वो मैश हो जाते हैं, मैश करने में आसानी होती है। तो यहाँ पे जी मैंने आलू को मैश कर लिया है। आप जितनी आपने बनाने हैं उस हिसाब से आप आलू ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है ना 5 आलू लिए थे, तो छोटे साइज़ के आलू थे मेरे, तो इसलिए मैंने वो यूज़ किए। तो यहाँ पे जी मैं अब स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले इसमें मैंने ऐड किया है ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, और फुल टी स्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है, और जो है ना क्रश्ड चिली मैंने डाली है 1 टीस्पून। ज़ीरा मैं साबुत यूज़ कर रही हूँ, ये भी 1 टीस्पून है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर, ये भी मेरा हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें। ठीक है जी। तो इसके बाद इसमें हम कोरिएंडर लीव्स डालेंगे, इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, वो अभी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें पुदीने की पत्तियाँ और सब्ज़ मिर्च भी कट करके डाल सकते हैं, ये आपके अपने स्पाइसेस पे जो है ना डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अब इस मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चम्मच की मदद से मैं मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथों की मदद से कर लें। तो यहाँ पे जी मैंने 2 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं। अब इसे अब हाथों की मदद से हम इसको करेंगे ताकि अच्छी तरह से जो है ना ये आलू भी हमारे मैश हो जाएं और ब्रेड के जो चंक्स हैं वो भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे जी हमारा मसाला रेडी हो चुका था। अब जो ड्रम स्टिक बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए वो है स्टिक्स। यहाँ पे ये छोटी स्टिक्स है मेरे पास, आप चाहें तो टूथपिक भी यूज़ कर सकते हैं या बाज़ार से जो मिलती हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास है चीज़ है मोज़रेला चीज़ के, मैंने इसकी क्यूब्स कट करके रख ली हैं। अब आप अपनी स्टिक्स के हिसाब से या आप जितना आप साइज़ रखना चाहते हैं उस हिसाब से मसाला लेंगे और इस तरह से उसको हाथों से दबा के गोल सी बॉल उसकी बना लेंगे। और बॉल बनाने के लिए आप हाथ आपका या तो ऑयली होना चाहिए या गीला होना चाहिए। बेहतर है कि आप पानी लगाएं, क्योंकि ऑयल लगाएंगे तो बाद में हमने जो चीज़ें करनी है वो इस पर जो है ना वो टिक नहीं पाएंगी। तो इसलिए जो है ना हम पानी ही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम स्टिक के ऊपर इसको चढ़ा लेंगे। ये देखें, हल्के हाथों से इसको दबाते जाएंगे और ये जो है ना हमारी इस तरह से ये स्टिक ड्रम स्टिक जो है ना वो रेडी हो जाएगी। इसमें मैंने बॉल बनाने के बाद इसमें उसका चीज़ का पीस डाला था, और फिर जो है ना मैंने इसके हल्के हाथों से इसको दबा दबा के तो इसको जो है ना इसके ड्रम स्टिक रेडी कर ली थी। अब मैं दोबारा आपको एक और पीस करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये देखें, इस तरह से हम छोटा सा बॉल लिया, उसको टिक्की शेप में बनाया और फिर इस तरह से क्यूब रखा है मोज़रेला चीज़ का, और अब हम इस तरह से इसको ड्रम स्टिक की शेप में ऊपर इसके आलूओं को शेप दे लेंगे, आलूओं का जो हमने मसाला बना के रखा है। तो ये बनाने में बहुत ही इजी है और थोड़े से टाइम में बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और टेस्टी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है ये। तो आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। ये आपकी सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जी देखें, मैंने सारी ड्रम स्टिक्स जो मुझे चाहिए थी मैंने रेडी कर ली हैं। ठीक है, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं देखने में भी। तो अब जो है ना हम चीज़ी बॉल बनाएंगे, पोटैटो बॉल। तो इसके लिए भी जो है ना मैंने मोज़रेला चीज़ के क्यूब्स कट कर लिए हैं और गोल शेप हम अपने आलू के मसाले को दे लेंगे और इसमें एक क्यूब डालेंगे और इसे गोल बिल्कुल सर्कल टाइप में कर देंगे, जैसे एक बॉल होती है ना उस तरह से इसको शेप दे लेंगे हम। ठीक है जी, ये देखिए मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ, ये बहुत ही ईज़िली बन जाती है। ये अगर आप चाहें तो किसी पास बैठे छोटे बच्चे से भी ये काम करवा सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जी देखिए मैंने अपनी सारी बॉल्स भी रेडी कर ली हैं जितनी मुझे चाहिए थी। ठीक है, देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है हमारी बॉल्स, और इसका ये जिसमें जो है ना धनिया के पत्ते कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ठीक है जी, अब ये मेरी रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसे 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। ठीक है, और अब एक बॉल लेंगे, उसमें 5 चम्मच मैदा डालेंगे। मैदा डालने के बाद जो है ना हम इसकी स्लरी बनाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है ना इसकी स्लरी बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा थिक करनी है, ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो पतली होनी चाहिए, ये नॉर्मल सी होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसकी कोटिंग करनी है, और कोटिंग करने के लिए जो है ना वो उसके ऊपर ठहरना ज़रूरी है। अगर ज़्यादा पतली हम कर देंगे तो वो उसके ऊपर टिकेगी नहीं, और जो है ना हमारा वो ख़राब हो जाएंगी सारी ड्रम स्टिक और पोटैटो बॉल्स। तो यहाँ पे जी मेरी स्टडी रेडी हो चुकी है। ठीक है, ये देखें इस तरह की आपकी जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसे साइड पे रखते हैं, और यहाँ पे जो मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये ड्राई हुए ब्रेड क्रम्स हैं। अगर आपके पास वो ना हो तो आप फ्रेश ब्रेड के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जी मेरा 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे जी, एक एक ड्रम स्टिक को पकड़ेंगे और मैदे की स्लरी के अंदर डिप करेंगे। डिप करने के बाद हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से हम अच्छी तरह से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स को चिपकाएंगे, ताकि जो है ना हमारा अच्छी तरह से ड्रम स्टिक जो है वो अच्छी तरह से कवर हो जाए। ठीक है, तो आप भी इसी तरह से कीजिएगा। ठीक है, देखें ये मेरी ड्रम स्टिक रेडी हो चुकी है। देखिए इसमें कोटिंग करके तो ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ठीक है, तो अब इसे हम प्लेट में डालते जाएंगे। इसी तरह से जो है ना हम एक और पीस लेंगे, और उसको भी इसी तरह मैदे में डिप करेंगे और उसको कोटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए हल्के हाथों से कीजिएगा, क्योंकि आलू का मसाला ऊपर से उतर भी सकता है स्लरी के अंदर, तो इसे थोड़ा सा जो है ना स्लो हाथ से कीजिएगा। यहाँ पे जी देखें मैंने फिर जो है ना ड्रम स्टिक को अपने क्रम्स के अंदर कोटिंग कर ली है। अब मैं इसकी डबल कोटिंग करूँगी। आप चाहें तो इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं और सिंगल भी कर सकते हैं। अगर सिंगल भी करेंगे तो वो जो है ना वो टूटेगा नहीं, ना ही निकलेगा। तो अगर आपको ज़्यादा क्रम्स पसंद है तो आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से हल्के हल्के हाथों से, और दूसरे वाला ड्राई जो हाथ है ना उसको यूज़ कीजिएगा। जो स्लरी में आपने यूज़ किया है ड्रम स्टिक के टाइम पे जो है ना उसको डिप करने के टाइम पे, वो आप हाथ यूज़ नहीं करें, क्योंकि जो हमारे क्रम्स हैं वो वेस्ट हो जाते हैं गीले होने के बाद। तो इसी तरह से जो है ना हम सारी ड्रम स्टिक्स रेडी कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मेरी सारी ड्रम स्टिक्स जो है ना वो रेडी हो चुकी हैं। अब हम अपनी बॉल्स की जो है ना वो कोटिंग करेंगे। सबसे पहले कोटिंग करने के बाद फिर उसी तरह से हम जो है ना ब्रेड क्रम्स में इसकी कोटिंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से अच्छी तरह से आपने हल्के हल्के हाथों से दबा के इसको कर लेना है। इसकी भी मैं डबल कोटिंग कर रही हूँ। इससे यह है कि इसकी जो है ना वो क्रम्स ऊपर बहुत ज़बरदस्त लगते हैं और ज़्यादा क्रंची बनते हैं। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से। यहाँ पे देखें जी मेरे जो है ना रेडी हो चुके हैं बॉल्स भी। ठीक है, अब इस टाइम पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये 2-4 दिन तो आसानी से चल जाता है। ठीक है, इसे फ्रीज़ करें और फिर किसी भी ज़िप लॉक बैग में डाल के तो आप इसमें जो है ना फ्रीज़र में रख दें, और फिर जब भी चाहिए हो आप 5-10 मिनट पहले निकालें और फिर इसे फ्राई कर लें। तो ये देखें जी हमारा ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका था। अब इसमें मैं अपनी ड्रम स्टिक्स ऐड कर रही हूँ। देखें इस तरह से आपके ना बबल्स बनने चाहिए। ऑयल आपका इतना ज़्यादा गर्म होना चाहिए। तो ये मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं कर दूँगी जब हम ड्रम स्टिक डालेंगे, लेकिन पहले हमारा ऑयल जो है ना वो फुल गर्म होना चाहिए। तो 1 मिनट तक हम इसको बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं। तो इस तरह का जब कलर आ जाए तो फिर अब इसको हिलाते जलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। अगर आप इसको डार्क कलर आपको पसंद है तो आप इसका डार्क कलर भी कर सकते हैं, वरना आप इस टाइम पे भी इसको ऑयल से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं जो है ना इसको थोड़ा और डार्क करना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। ये देखें कितने ऊपर बबल्स बन रहे हैं। और जब इस तरह की जो है ना हमारी ड्रम स्टिक्स हो जाएंगी
तो अब हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है जी। तो ये देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्त सुनहरी सा कलर आ गया। अब हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखें, ये देखने में भी कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। ठीक है जी। तो फ्लेम यहाँ पे जो है ना मैंने बिल्कुल लो कर दिया था, ताकि जो अब हम दोबारा डालें तो इतना ज़्यादा गर्म ना हो कि वो डालते साथ ही जल जाए। ठीक है जी। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारे बन के ये रेडी हुए हैं। तो अब हम जो है ना अपनी बॉल्स को भी जो है फ्राई कर लेते हैं। उसी तरह से हम करेंगे इसको भी। देखें जी, जाते साथ ही बबल्स आना शुरू हो गए हैं ऑयल में ऐड करते ही। इसी तरह से जो है ना हम जिस तरह से हमने ड्रम स्टिक्स को किया है फ्राई किया, इसी तरह से हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। देखें, इसका भी जो है ना कलर सेम वैसा ही करेंगे हम लोग। ये देखें जी, अभी इसका कलर लाइट है, हम ये थोड़ा सा डार्क करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जैसा भी कलर करना चाहें वैसा कर सकते हैं, इसको ब्राउन उतना कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी ये हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं देखने में भी, और खाने में भी ये उतने ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि यहाँ पे देखें हमारी जो चीज़ है वो कितनी अच्छे से मेल्ट हुई है और कितनी ज़बरदस्त उसकी तारें बन रही हैं मोज़रेला चीज़ की। तो ये चीज़ मैंने घर पे रेडी की थी। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर शेयर कर दूँगी। ठीक है जी। इसी तरह से जो है ना हम ड्रम स्टिक को भी तोड़ के देखते हैं कि क्या हमारी वो भी इसी तरह से उसकी तार बन रही है चीज़ की। ठीक है जी, ये देखिए, वाह कितना ज़बरदस्त ये जो है ना तार बन रही है इसकी। ठीक है, तो आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।